नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। कोटद्वार के राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था, जिस पर उच्च न्यायालय ने नजूल भूमि पर अवैध को हटाने के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए और इसके बाद प्रशासन ने कब्जाधारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया था, लेकिन अतिक्रमण व्यापारियों ने अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसको लेकर अब प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया और इससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं कई व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया है। आदेश है जिसमें 8 सप्ताह के भीतर पूरा बद्रीनाथ मार्ग और जो नजूल भूमि है नगर निगम की, उस पर जितने भी अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए उनको हटाने के लिए आदेशित किया गया है। और इसमें नगर निगम के द्वारा लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है जिनका अतिक्रमण है कि आप इसको हटा लीजिए। और उसके बाद भी जो लोग नहीं हटा रहे हैं तो फिर ये प्रशासन को और नगर निगम को मिलकर अपना एक माननीय आदेशों के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसमें आज कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं और कुछ लोगों को इसमें समय भी दिया गया है। जो लोग खुद हटा रहे हैं, जिनका कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है इसको हटाने में अपना अतिक्रमण, तो उनको कुछ समय भी दिया गया। नगर निगम के कंधे पर पूरे शहर की सफाई का जिम्मा है, लेकिन नगर निगम खुद अपने कार्यालय और परिसर को साफ नहीं रख पा रहा। इसके चलते आज कार्यालय में गंदगी देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद के नगर आयुक्त ने गांधीगिरी दिखाई और खुद ही हाथ में झाड़ू उठा लिया और सफाई करने लगे। फिरोजाबाद नगर आयुक्त विजय कुमार ने कार्यालयों की सफाई व्यवस्था के मद्देनजर निरीक्षण किया और उन्होंने सबसे पहले मुख्य कार्यालय और जीवाराम हॉल का निरीक्षण किया, जहां सफाई व्यवस्था संतोषजनक मिली, लेकिन लेखा विभाग, टैक्स विभाग और निर्माण विभाग कार्यालय के निरीक्षण में अलमारियों के नीचे गंदगी, अलमारियों में जमी धूल साफ नजर आ रही थी। कार्यालय में जगह जगह गंदगी मिलने पर नगर आयुक्त ने अपने अधीनस्थों को डांट फटकार लगाने के बजाय खुद ही हाथ में झाड़ू थामकर सफाई करनी शुरू कर दी। नगर निगम फिरोजाबाद निरंतर सफाई अभियान चलाता रहा है। उसी की कड़ी में मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया था कि जो नगर निगम में उनके कार्यालय हैं उनका विशेष साफ सफाई उनकी की जाए। तो जब मेरे द्वारा इस निर्देशों के बाद निरीक्षण किया गया तो मेरे द्वारा ये पाया गया कि जिस उच्च गुणवत्ता की सफाई की अपेक्षा मेरे द्वारा की गई थी उतनी संतोषजनक सफाई सबने नहीं की है। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने खुद जो मुझे गंदगी दिखाई दी मैंने उनसे झाड़ू लेके मैंने वहाँ खुद सफाई करना शुरू किया। मेरा उद्देश्य ये था कि उन अधिकारी कर्मचारियों के बीच ये संदेश जाए कि जब विभागाध्यक्ष उनके मुखिया खुद झाड़ू लेके उसको एक संदेश दे रहे हैं, उनको एक राह दिखा रहे हैं, तो वो भी उसका अनुपालन करें। प्रदेश के साथ साथ बलरामपुर में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। जिले में तमाम ऐसे लोग हैं जो कामकाज और कोर्ट कचहरी के चलते अपने घर से दूर रहने के लिए मजबूर हैं और इसके चलते बलरामपुर में प्रशासन ऐसे तमाम लोगों के लिए सहारा देने का काम कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। हिमालय की तलहटी और तराई क्षेत्र होने के कारण पहाड़ और जंगलों से होकर आने वाली ठंडी हवाएं किसी को भी घर में रहने के लिए मजबूर कर सकती हैं। कड़ाके की ठंड के कारण जो लोग साधन संपन्न नहीं हैं, उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो रोजी रोजगार तथा कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने घर से दूर रहने को मजबूर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा ही एकमात्र सहारा होता है। बलरामपुर जिला मुख्यालय के जिला मेमोरियल चिकित्सालय के बगल स्थापित रैन बसेरा ऐसे तमाम लोगों के लिए सहारा देने का काम कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कारणों से जिला मुख्यालय आते हैं और धन अभाव के कारण किसी होटल या धर्मशाला में नहीं रह पाते। लाइव टुडे की टीम ने बलरामपुर नगर पालिका द्वारा स्थापित रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का जायजा रात में जाकर लिया तो व्यवस्थाओं की स्थिति संतोषजनक दिखाई दी। बलरामपुर नगर पालिका परिषद अपने कामों के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। कंबल वितरण हो, अलाव जलाने की बात हो या फिर रैन बसेरे में व्यवस्था की।
ठंड के महीने में हमेशा संतोषजनक व्यवस्था करता आ रहा है। यहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी है। जो भी यात्री आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका डेटा हमको नोट करना पड़ता है। जो कि नगर पालिका के हम कर्मचारी हैं, तो हम जब भी आते हैं तो इनका एंट्री हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है एंट्री करना। एंट्री करने वाली कितने बजे आते हैं, कहाँ जाते हैं खाना पीने के लिए, तो इनका एक टाइम निर्धारित है। जो भी लोग आते हैं सबका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उनका हम नाम, पता, एड्रेस सब नोट करते हैं। उसके बाद जो भी यात्री आते हैं यहाँ पे सोए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सेवा इन लोग के लिए लगा हुआ है। इन लोग को रात में हम लोग देखभाल करते हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है बिना परमिशन के, और इसीलिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है। रैन बसेरा रैन बसेरा 1 महीना पहले से ही पूरी तरह तैयार कर दिया गया है, और जो भी मुसाफिर वहां आ रहे हैं या जो भी जरूरतमंद वहां आ रहे हैं, उनको पूरी व्यवस्था वहां दी जा रही है। वहां कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। रजाई, गद्दा, तकिया, सारी व्यवस्था वहां उपलब्ध करा दी गई है कि किसी भी मुसाफिर को कहीं कोई दिक्कत का सामना न करना पड़ सके। वो आकर नगर पालिका परिषद बलरामपुर के रैन बसेरे में आराम से रात व्यतीत कर सके। हर साल की तरह इस साल भी जिला प्रशासन द्वारा निर्देश होने के बाद नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह से रैन बसेरे में ठंडक से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई थीं। ऐसे तमाम लोग हैं जो दूर दराज के जनपदों से आते हैं, जिन्हें रैन बसेरे में रात बिताने की सुविधाएं मिलती हैं। इस रैन बसेरे में महिला और पुरुष को लेटने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। महिलाओं को रोकने के लिए खास तौर से अलग कमरे की व्यवस्था की गई है, जिसमें गद्दे, रजाई, चद्दर, तकिया और कंबल की व्यवस्था है। इस प्रकार रैन बसेरे के हॉल में ढेर सारे गद्दे और रजाई रखे गए हैं, जहां पर एक साथ कई दर्जन लोग रात गुजार सकते हैं। जिला मुख्यालय पर दूसरा रैन बसेरा बस स्टेशन पर अस्थायी रूप से बनाया गया है, जहां पर यात्रियों को रुकने की व्यवस्था है। वहीं 8-8 घंटे की शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो आने वाले यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हैं। कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए रैन बसेरे में प्रत्येक दिन सैनिटाइजेशन किया जाता है तथा आने वाले आगंतुकों को भी अलग अलग लेटने की व्यवस्था दी जाती है। जनपद बलरामपुर में कड़ाके की ठंड आज 2 से 3 दिन हो गए हैं। लगातार कोहरा छाया हुआ और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में नवंबर माह से ही रैन बसेरा का निर्माण करा दिया गया था। यहाँ पर गद्दा, रजाई और सभी चीज की व्यवस्था कर दी गई थी। इस समय हम खड़े हैं बलरामपुर जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद द्वारा जो तैयार किया गया है रैन बसेरा। ये जिला चिकित्सालय के बगल में स्थापित किया गया है और काफी पुराना है। एक अस्थायी रैन बसेरा है जहां पर प्रत्येक वर्ष व्यवस्थाएं की जाती हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस रैन बसेरे में भी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ रुकने की और रहने की पूरी व्यवस्था है। नीचे इसके सोलर कॉम्प्लेक्स है जहाँ यात्रियों के जो है फ्रेश होने की व्यवस्था पूरी तरह से है। जो दूर दराज से लोग आते हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। कई लोग यहाँ पर इस समय हैं भी, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर से आए हैं सर। कब आए हैं, क्या करने आए हैं? 2 तारीख से आए हैं। काउंसलिंग चल रही है यहाँ पे टीचर की, उसी काउंसलिंग के लिए आए हैं हम लोग। तो मतलब अभी नियुक्ति नहीं मिली है, स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। स्कूल आवंटन होने के बाद यहाँ से चलेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम फतेहपुर से आए हैं, सुनील पाल है नाम है हमारा। हम भी जो है काउंसलिंग के लिए आए हैं और विद्यालय आवंटित होने के बाद यहाँ से जाए। आप कहाँ से आए हैं बेटा? प्रयागराज से आए हैं हम। ये जो शिक्षा वाला काउंसलिंग चल रहा है उसे लिए आए हैं। विद्यालय आवंटित होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। प्रयागराज से। आप कहाँ से आए हैं? काशी से, काशी बनारस। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि कोई फतेहपुर से आया है, कोई गाजीपुर से आया है, कोई प्रयागराज से है, बनारस से हैं। ये तमाम जनपद हैं जो दूर दराज के जनपद हैं और ये लोग यहाँ आए हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए। जो अध्यापक की नियुक्ति पत्र इस समय वितरित की जा रही है, यहाँ पर आश्रय लिए हुए हैं रैन बसेरे में। इसी प्रकार जो और यात्री कहीं जाने के लिए आते हैं, उनको बस नहीं मिला या कोई और कारण हुआ तो यहाँ पर आकर के आश्रय लेते हैं और यहाँ पूरी व्यवस्था जैसा कि दिखाई दे रहा है, अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी व्यवस्था मुकम्मल कराई गई है। अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टुडे, बलरामपुर। देश के शहरों में बढ़ते वाहनों के दबाव में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के राज्यों के साथ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी प्रदूषण के ग्राफ में काफी इजाफा हुआ है,
जिसका एक मुख्य कारण निजी वाहन भी है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसी महंगाई के दौर पर अपने वाहनों से सफर करना कहीं ना कहीं लोगों की जेबों में डाका डालने का काम तो कर ही रहा है, साथ ही तेजी से प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है और लोगों को तरह तरह की बीमारियां मुफ्त में मिल रही हैं। ऐसे में शहरों, गलियों, मोहल्लों में दौड़ता ई रिक्शा प्रदूषण कम करने के साथ साथ कम पैसों में अच्छे सफर के साथ राहगीर को उसके मंजिल तक पहुंचाने में काफी उपयोगी होते जा रहे हैं, जिससे लोगों की जेबों में कुछ ना कुछ सेविंग होनी शुरू हो गई है। साथ ही प्रदूषण मुक्त सफर बनने लगा है और शहरों में ई रिक्शा चलने से सड़कों पर निजी वाहनों की आवाजाही कम हो चुकी है, जिससे सड़कों पर जाम की समस्या और प्रदूषण पर अंकुश के साथ और सस्ता सफर ई रिक्शाओं की बदौलत साबित हो रहा है। शहर में दौड़ती हुई ई रिक्शों से सीनियर सिटीजन को भी राहत मिल रही है। प्रदूषण में बुजुर्गों का जीना दुश्वार हो चुका था, जिन्हें सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही थी और इसमें ई रिक्शा काफी कारगर साबित हो रहे हैं। सिटीजन के तो सांस लेने में जो किल्लत हो रही थी तो उसमें थोड़ी निजात ये मिली है कि जब पोल्यूशन कम हुआ तो उनको सांस लेने में थोड़ी निजात मिली है और सिटी के अंदर थोड़ा व्यवस्था और अगर बढ़िया बना दी जाए, जैसे जाम वाम की समस्याएं, तो ई रिक्शा का एक संचालन जो है सीरियल नंबर से कर दिया जाए तो वो और भी अच्छा हो जाएगा और लोगों को भी उससे फ़ायदा होगा और मार्केट में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी जिले में जनता के लिए बनाई गई योजनाएं अब जनता के लिए ही अभिशाप बन चुकी हैं। 6 महीने पहले जल निकासी के लिए खोदा गया नाला आज तक निर्माण विहीन है और इसमें गिरकर आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। वहीं दुकानदारों का व्यापार भी ठप हो गया है। रिपोर्ट देखिए। वीवीआईपी जनपद अमेठी से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 931 के किनारे अंतु रोड पर रानी सुषमा मार्केट से लेकर डिग्री कॉलेज गेट तक पिछले 6 महीने से जल निकासी के लिए नाला खुदाई का कार्य किया गया, किंतु आज तक उसका निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते सड़क के किनारे बनी मार्केट का पूरा व्यापार ठप पड़ गया है। यही नहीं, सड़क के किनारे खुदाई होने के चलते जब भी गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं, तो बाइक और साइकिल चालक कम जगह होने के कारण उसी गड्ढे में गिरकर चोटिल होते रहते हैं।
दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल अतिवृष्टि होने के चलते अमेठी कस्बे के कई इलाके पानी से जलमग्न हो गए थे, जिसके बाद इस बार बरसात के पहले पूरा अमेठी कस्बे के जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत अमेठी ने अमेठी कस्बे की सभी सड़कों के किनारे एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए नाला निर्माण का कार्य लॉकडाउन के दौरान ही शुरू कर दिया था, जिससे बरसात के पहले नाला निर्माण पूरा किया जा सके। कई सड़कों पर नाला निर्माण तो पूरा कर लिया गया, लेकिन कई पर अभी तक खुदाई भी नहीं हो पाई है। जनता की सुविधा के लिए अंतु रोड स्थित नाला खुदाई का कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन उसको पूरा बनाया नहीं गया, जिसके चलते 1.5 दर्जन से अधिक दुकानों का व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। इन दुकानदारों के लिए आज भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिस पर सभी दुकानदारों ने मिलकर टाउन एरिया के चेयरमैन के साथ साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और यहां तक कि ठेकेदार से भी इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसके चलते इधर कोई जाने को तैयार तक नहीं होता, जिसके कारण दुकानदारों की आय खत्म हो चुकी है। ये लोग लगातार परेशान हैं, फिर भी अमेठी प्रशासन किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रहा। वहीं जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि बजट न होने के चलते निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता। जनता के लिए बनाई गई योजनाएं जनता के लिए अभिशाप बन चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेठी कस्बे की, जहां पर सड़क के किनारे नाला तो खोद दिया गया है, लेकिन पिछले 6 महीनों से इसको बनाया नहीं गया है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर नाला खोदा गया है और यहाँ पर तमाम दुकानें, मार्केट पूरा है, जो जहाँ पर दुकानों पर ग्राहक आते हैं। ऐसे ही लोगों को कोरोना काल के चलते दुकान लंबे समय तक बंद थी, उसके बावजूद जब यह नाला खोदा गया इन लोगों को उम्मीद थी कि यह जल्दी ही बन जाएगा, लेकिन पिछले 6 महीनों से इसकी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। इसमें कूड़ा कचरा किसी तरह से ये लोग पार करके आते थे, लेकिन उसके बाद जो है इनको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और क्या क्या इनकी समस्याएं हुई, इनसे जानने के लिए मौजूद है यहाँ के जो दुकानदार हैं। वो क्या नाम है आपका? अनूप पांडे। ये बताइए क्या समस्या हो रही है, इससे कितना दिन पहले खोदा गया? ये जून महीने में खोदा गया है और 15 दिन में बन जाएगा, यह बता के खोदा गया है। ये बता के खोदा तब से आज तक, जून महीने से आज तक बना नहीं? हाँ, बना नहीं। कैसे क्या समस्या आ रही है? कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं बिना इसके। ये तो बीच में व्यवधान बन गया है और उसको कोई सुनने वाला नहीं है, न अधिकारी है न कोई ठेकेदार है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो यहाँ नगर पंचायत के द्वारा इस पर कहीं जो है सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं कहीं। नगर पंचायत के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई, कोई अधिकारी नहीं इनकी दर्द को सुनने वाला। और भी क्या नाम है आपका? घनश्याम अग्रवाल। अग्रवाल जी, बताइए क्या समस्या है इससे? समस्या जब से ये खुदा है तब से कोई वो नहीं है, कस्टमर भी गायब हो गए हैं और लोग चौटेहिल हो रहे हैं। नगर अध्यक्ष से भी मुलाकात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर इसको रिजल्ट मिलेगा, आपको अच्छा से अच्छा ही होगा और आप परेशान न होइए, लेकिन वो भी ढाक के 3 पात रह गए, कोई ध्यान नहीं देने वाला है। कितने समय से ये स्थिति बनी हुई है? ये लगभग 6 महीना हो गया, 6-7 महीना हो गया। लोग इसमें गिरते भी होंगे? गिरते भी हैं, काफ़ी लोग चोटिल हो गए, हम ही लोग गिर जाते हैं। आप लोग जो है, अच्छा दुकान की क्या पोजीशन है? दुकानदारी भी बंद है। दुकानदारी भी बंद है, आना नहीं चाहता है। निश्चित रूप से जो है जगह जगह पर इसको पाट दिया गया, वो तो मजबूरी है, क्या करें। बट कुछ तो इसको में कस्टमर आने के लिए जगह चाहिए, हम ही लोग नहीं आ पाएंगे तो कस्टमर कहाँ से आएगा? बिल्कुल तो उसके लिए करना ही पड़ा हम लोगों को। बिल्कुल। और क्या नाम है आपका? जी भैया, कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, क्या समस्या यहाँ पे दिख रही है? समस्या ये है कि सबसे पहली समस्या हम लोग लॉकडाउन में पूरा झेले, कोतवाल का डंडा सब लोग व्यापारी खाए। उसके बाद जो लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा मार्केट खुलने का अवसर आया तो ये नाला जो है सबसे बड़ा लॉकडाउन बना हुआ है और हम लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे कि चलो सहालग में 2 पैसे कमाएंगे, अपना कुछ व्यापार बढ़ेगा, 2 पैसे आएगा तो इनकम बढ़ेगी। लेकिन हमारे लोगों की इनकम बढ़ने के बजाय केवल हम लोग सुबह से दुकान खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन कोई कस्टमर आने के लिए इधर तैयार नहीं होता, क्योंकि सामने नाला है। 2-3 बार कस्टमर गिर गए, दुकानदार भी गिर गए। हम लोग ने 200-200 रुपये, 300-300 रुपये खर्च करके थोड़ा सा पतला सा आने जाने के लिए बनाया, लेकिन स्थिति आप स्वयं देख लीजिए कि नाले क्या स्थिति है। एक कूड़ा खाना बन गया है सामने, और जब दुकान के सामने कूड़ा खाना रहेगा तो क्या व्यापार होगा? निश्चित रूप से जो है, तो इसके क्या चाहते हैं? अरे इसके लिए जो है नगर पंचायत अध्यक्ष जी से मुलाकात की गई, उनसे आश्वासन मिला कि अभी तक बजट नहीं आया है, बजट आते ही कार्य चालू कर दिया जाएगा। ठेकेदार से संपर्क किया गया, ठेकेदार ने भी बजट का ही हवाला दिया,
अब इसका बजट हम लोग जो है नाला बनने की आस ही छोड़ चुके हैं। निश्चित रूप से बजट नहीं आया ये कहा जा रहा है नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन बजट के अभाव में फिर इसकी खुदाई क्यों की गई? अगर बनाना नहीं था तो खोदा क्यों गया, ये बड़ा सवाल है। और पिछले 6 महीनों से यहाँ के जो व्यापारी हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2 दर्जन से अधिक दुकानें एक लाइन से हुई। और यही नहीं, आगे ये नाला जाकर यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, वहाँ के गेट तक जाता है और वहाँ पर सड़क के बिल्कुल किनारा जो है जिसके चलते देर रात जब भी कोई वाहन उधर से गुजरते हैं तो उन वाहनों के द्वारा जैसे ही पास दिया जाता है, अगल बगल मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले वहाँ पे उलट जाते हैं, जिसका संज्ञान ना तो अमेठी प्रशासन ले रहा है, ना तो यहाँ का नगर पंचायत ले रहा है किसी के द्वारा, जबकि ये हाईवे के किनारे स्थित है। उसके बावजूद ये दशा जो है बस से बदतर हुआ है। यहाँ के व्यापारियों के लिए आज भी लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई, अनलॉक भले ही हुआ हो लेकिन लॉकडाउन वाली स्थिति बनी हुई, चूंकि इस नाले को पार करके उधर जाना टेढ़ी खीर है। कोई दुकानदार जाना नहीं चाहता, वो नाले में गिर जाएगा। इन सबसे बचने के लिए तो इन लोगों के द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी शिकायत कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इन दुकानदारों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कब इस नाले से इनको निजात मिलेगी। जब कब बजट आएगा, कब बनेगा, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन मोहन ठाकुर साथ लोकेश त्रिपाठी, लाइव टुडे अमेठी। वर्तमान सरकार किसानों के हित के दावे भले ही कर रही हो, लेकिन किसान संसाधनों की कमी से परेशान है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वर्षों से खराब राजकीय नलकूपों की सुध लेने वाला कोई नहीं और इसके चलते किसानों को मौजूदा समय में गेहूं की बुवाई और सिंचाई करने में दिक्कतें हो रही हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विकासखंड कसमंडा क्षेत्र के सरोरा गांव में बना सरकारी नलकूप पिछले 15 वर्षों से खराब पड़ा है और नलकूप पर आने वाली विद्युत लाइन के तार सालों पहले चोरी हो चुके हैं। नलकूप के पास लगे ट्रांसफार्मर का कोई अता पता नहीं। वहीं नलकूप में प्रयोग में आने वाले लोहे के पाइप और किसानों के खेतों तक पहुंचाई गई पाइपलाइन का भी कोई नामो निशान नहीं है। साहब 15 साल से ने खराब पड़ा है। हम लोग सिंचाई के लिए बहुत परेशान रहते हैं, किराए से सिंचाई करते हैं पंप से पे और बहुत असुविधा है। कई बार हम लोग शिकायत किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार के दावों और हकीकत का जो अंतर है वो ये ट्यूबवेल बताता है, जो 15 साल से बंद पड़ा है। ना तो इसके पास ट्रांसफार्मर है और इसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई, झाड़ झकाड़ उग आया है, कहीं कोई ना तो व्यवस्था है। पता नहीं सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। इससे कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी, सरकार को ये सोचना चाहिए। जब निजी नलकूप से किसान सिंचाई करता है तो उसको डीजल की लागत के कारण उसके फसल उत्पादन की लागत बढ़ती है। अगर ये जो नलकूप सरकारी नलकूप चले तो किसानों को राहत मिले, लेकिन ना तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, ना जिला प्रशासन और ना सरकार का कोई इधर। झांसी के मुख्य बस स्टैंड पर फैला कचरा आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। सड़क किनारे जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और इन ढेरों से आसपास दुर्गंध फैलती रहती है। गंदगी से लोगों का रहना भी दूभर हो गया है और इसके बाद भी साफ सफाई के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा। जहां यात्री खड़े होते हैं वहां नालियां पटी हुई हैं। गंदगी दूर करने के लिए नगर निगम की ओर से कराए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। गंदगी ऐसी है सर कि लोग आगे यहाँ केले वगैरह खाते हैं, ये फेंकते हैं, बगल में नाली है, इसका कोई निकास नहीं है। तो सारा कोई बाथरूम करता है, कोई कुछ करता है, सब बदबू आती है। इसलिए अगल बगल की खिड़कियां बंद कर रखी है। कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में इतनी गंदगी रहेगी बस स्टैंड पे तो कैसे काम चल पाएगा? लोग बीमार पड़े आएंगे। तो इसके लिए आपने कोई लिखा पढ़ी करी? लिखा पढ़ी कर्मचारी आते हैं, उनसे कहते हैं सफाई करो, वो अपने फॉर्मेलिटी पूरी करी और ये चल रही है। एक तरफ पूरा संसार कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं कि सफाई व्यवस्था कायम रहे, लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। लेकिन झांसी के बस स्टैंड पर जो देखने को मिला वो काफ़ी अलग है। झांसी के बस स्टैंड के पास गंदगी से पूरा रास्ता पटा पड़ा हुआ है और ये पास में ही प्राइवेट बस एसोसिएशन के कर्मचारियों का कार्यालय बना हुआ है। ये कार्यालय के पास भी
गंदगी भरी पड़ी है। ये एक पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर आम जनता का आना जाना होता है। अगर ऐसे स्थान पर इतनी गंदगी रहेगी तो महामारी जो पैर पसारने वाली है वो दिक्कत पैदा करेगी। इन सारी बातों के मद्देनजर यहाँ सफाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ सफाई नहीं होती। कर्मचारी कार्यालय के बाहर के एरिया को अतिक्रमण किया गया है, लोग यहाँ पे कब्जा जमा बैठे हुए हैं। पास से जो नालियाँ हैं वो चौक पड़ी हुई हैं, नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं और ये स्थिति है झांसी के मेन बस स्टैंड की। अगर मेन बस स्टैंड के हालात ये हैं तो आम जनता के घरों का क्या होता होगा, ये सोचना बहुत छोटी सी बात है। ये बस के जो प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लोग रुकना होता है, देखिए हर तरफ गंदगी गंदगी पटी पड़ी हुई ये स्थिति है झांसी के बस स्टैंड की, जहाँ पर लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचते हैं, यहाँ से अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। इससे अंदाज लगाना मुश्किल नहीं कि किस दिक्कतों से झांसी गुजर रहा है। कुलदीप अवस्थी, लाइव टुडे, झांसी। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।